तो दूसरा कार्यकाल, पहला विस्तार, आज मंत्रिमंडल पद की शपथ होनी है। मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, 43 मंत्री शपथ लेंगे। और सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, मोदी का दूसरा कार्यकाल का जो 2 घंटे बाद होने वाला है पहला विस्तार। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं अब तक की बड़ी बातें क्या है। 43 मंत्रियों की लिस्ट इस समय एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। जो सबसे बड़ी बात, लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, मोदी मंत्र देते हुए। ये वो मंत्री, वो चेहरे जिनको आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कुछ का प्रमोशन होना है। और नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार खटीक मंत्री बनने जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह का नाम मैं इसलिए अंडरलाइन कर रही हूं क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार जेडीयू 4 मंत्रियों के पद मांग रही थी, लेकिन एक ही मंत्री पद पर सब्र करना पड़ा है। 2019 में भी लगभग यही पद उनको ऑफर किया गया था, तब जेडीयू ने मना कर दिया था। लेकिन आज जेडीयू के आरसीपी सिंह मंत्री पद की शपथ लेंगे। और प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। लगातार तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ, अंकित गुप्ता भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आशीष कुमार सिंह भी और नीरज पांडे भी। प्रकाश, आपका मैं रुख इसलिए पहले करना चाहूंगी क्योंकि लगातार हम कल से ये कयास लगा रहे थे कि 4 पद मांग रही है जेडीयू, तो कम से कम 2 से 3 तो मिलेंगे। यहाँ तो एक ही पे मानना पड़ा। तो क्या माना जाए कि पशुपति पारस को भी जेडीयू कोटे की सीट नीतीश कुमार ने दिलवा दी ताकि चिराग पासवान को किनारे लगाया जा सके? एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वही हुआ है जेडीयू के साथ। जेडीयू के नेता लगातार ऐसा बड़ा माहौल क्रिएट कर रहे थे, सस्पेंस बना रहे थे, इंतजार करिए, धैर्य रखिए और एक सीट, एक कैबिनेट की सीट। अरे यही तो पहले 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऑफर किया था नीतीश कुमार को। बिल्कुल। हालांकि नीतीश कुमार ने कल हमसे बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया था कि पहले वाली बात नहीं रही। आपको हमने दिखाया कि जश्न का माहौल है, किस तरह से जेडीयू के दफ्तर में नेता खड़े आ रहे हैं, आरसीपी के जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं। पर एक बात मैं बता दूं कि नेता जो जेडीयू के हैं उनमें खुशी नहीं है, उनमें उत्साह नहीं है, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि जो जहां नेता है वहीं पड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को बधाई संदेश भी नहीं दे रहा है। लेकिन प्रकाश, खेल नीरज पांडे का ये आकलन है, प्रकाश, नीरज पांडे का ये आकलन है कि जो पशुपति पारस हैं उनको जेडीयू कोटे से नीतीश ने ही मंत्री पद दिलवाया है और इसीलिए आखिरी समय तक ये बात टलती रही, पशुपति पारस का नाम सामने नहीं आ पा रहा था। देखिए, जब ये बात हो रही थी, जेडीयू इसके पीछे था, एलजेपी के पीछे, एलजेपी को तोड़ने के पीछे, क्योंकि जितने बड़े नेता थे, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर संजय सिंह हो, ये सारे नेता एक एक सांसद पर काम कर रहे थे। उन्हें अलग किया गया और बाकायदा लोकसभा में उन्हें संसदीय दल का नेता बनाया गया। तभी ये बात तय हो गई थी कि वो एलजेपी भले ही कहने को हो, लेकिन नीतीश कुमार के निशाने पर चिराग पासवान थे। चिराग के बंगले को न सिर्फ खाली कराना था, बल्कि उन्हें नेस्तनाबूद करना था, राजनीतिक तौर पर उनको जमींदोज करना था। यही वजह है कि एक तरफ आरसीपी सिंह बने हैं तो दूसरी तरफ अपनी पूरी शक्ति, लोक जनशक्ति पार्टी जो पारस का धड़ा है उसे बनाने में उन्होंने लगा दी। और यही वजह है कि जेडीयू के कोटे से ये कहा जा सकता है, एक तरह से, सीधे तौर पर तो नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो तकनीकी तौर पे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस हैं। जब तक विलय नहीं हो जाता है तब तक जेडीयू नहीं कहा जाएगा, लेकिन अंतिम में ये देखिएगा आज न कल कहीं ना कहीं जेडीयू में एलजेपी का जो पशुपति पारस का वो विलय हो जाएगा। यही वजह है कि एलजेपी को भी ये मानकर चल रही है कि जेडीयू एक कैबिनेट पद पर तैयार। अभी तो प्रकाश यही तय नहीं है ना कि एलजेपी है किसकी, चिराग पासवान की या ये। चिराग पासवान तो लगातार कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं। नीरज पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। नीरज पांडे, आपने सुन लिया प्रकाश को, लेकिन चिराग पासवान तो उधर कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में पशुपति पारस को मंत्री पद देके क्या केंद्र सरकार का इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी पूरा मामला चुनाव आयोग में लंबित है। पहली बात पार्टी में दोनों लोग अपने अपने हक जमा रहे हैं, लेकिन चूंकि संसदीय दल के नेता होने के नाते पशुपति पारस किसी भी संसदीय दल में जब ज़्यादा सांसद जिसको अपना नेता चुन लेते हैं वही नेता होता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि एलजेपी के संसदीय दल के नेता इस समय पशुपति पारस हैं। ये अलग बात है कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि पार्टी उनकी है और पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनको निकाल दिया गया। पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि वो एलजेपी के अध्यक्ष है क्योंकि उनको सारे लोगों ने मिलकर उनको चुन लिया है कि वो अध्यक्ष हैं। तो एक चीज़, ये तो टेक्निकल चीज़ों पे हम नहीं जाते, लेकिन पॉलिटिकल मायने इसके क्या हैं।
दरअसल विधानसभा चुनाव से ही इसकी परिणति लिख गई थी। सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान कहीं से भी केंद्र सरकार में शामिल हो या वो एनडीए में भी रह सके। ऐसे में रास्ता क्या निकलता है? ऐसे में रास्ता तो यही निकलता है कि उनकी पार्टी तोड़ दी जाए, पार्टी में फूट डाली जाए और पार्टी फूट तोड़ करके उसके बाद उसको कहीं ना कहीं कोशिश ये हो कि उस ग्रुप से कोई ना कोई मंत्रिमंडल में शामिल हो। तो आज जो समझौता हुआ, जो जेडीयू का समझौता हुआ, जेडीयू का सिर्फ एक ही आदमी रह गया। 16 सांसद हैं जेडीयू के पास, उसमें सिर्फ एक मंत्री पद मिल रहा है और एक पशुपति पारस हो रहा है। तो पशुपति पारस के पास देखा जाए तो उनकी देखिए नीरज, तो माना जा रहा है कि पशुपति पारस जो है कहीं ना कहीं जेडीयू कोटे से ही केंद्र सरकार में इंडक्ट हो रहे हैं। और जो प्रकाश जी कह रहे हैं मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं। आज नहीं तो 4 दिन बाद जेडीयू में मैं आपको रोक रही हूँ नीरज पांडे, आप सभी मेरे साथ बने रहिए। ओडिशा के बीजेपी के सांसद विशेश्वर टुडू भी बनेंगे मंत्री। टुडू से एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, उस बातचीत को आप सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो नए जो मंत्री बन सकते हैं उन लोगों के साथ मुलाकात की है। उन्हीं में से हैं ओडिशा से सांसद विशेश्वर टुडू जी, और उनके घर पे बधाई देने वाले लोगों का सिलसिला शुरू हो गया है। टुडू जी से हम बात करते हैं। विशेश्वर जी, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार, ये दूसरे जो है चरण का, और उसमें आपका नाम। प्रधानमंत्री से मुलाकात रही, कैसा रहा? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा और कृतज्ञता ज्ञापन करूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और पार्टी का जो नेतृत्व है, सर्वोच्च नेतृत्व है। बाकी आज सुबह सुबह एक्चुअली हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि आप लोग को प्रधानमंत्री आवास जाना है, बैठक है। इसी परिप्रेक्षित में हम लोग गए और 1 घंटा हुआ हम लोग रुके और हम लोग को सूचित किया गया कि शाम को 5 साढ़े 5 बजे राष्ट्रपति भवन जाना है और वहाँ शपथ ग्रहण होगा। इतना तो गया, बाकी फिर स्टेप बाय स्टेप। तो जब आप जो वहाँ पर बैठक के लिए पहुँचे तो वहाँ पर तो जो है पहले से कई चेहरे और नाम मौजूद थे। कौन कौन चेहरे, कौन कौन नाम वहाँ पर मौजूद थे? ऐसे देखिए, आप लोग का बहुत स्टेट मिनिस्टर थे। मान लीजिए कि अनुराग ठाकुर थे, किशन रेड्डी थे, ऐसे हरदीप सिंह पुरी थे। मान लीजिए कि उन लोग को वहाँ जो सूचित हुआ कि कई सारे मिनिस्टर जो स्टेट मिनिस्टर है उन लोग को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, और जो नया चेहरा है, महिला हो, युवा हो, कोई भी हो, उन लोग को फिर कुछ दायित्व दिया जाएगा। तो किसी को क्या दायित्व दिया जाएगा, किसी को कैबिनेट में, किसी को स्टेट में दिया जाएगा, वो बात में फिर घोषित किया जाएगा। आप लोग करीबन 1 घंटे तक रहे हैं अंदर, तो प्रधानमंत्री ने निश्चित तौर पर आप सब लोगों से बातचीत भी कही होगी। क्या कुछ हुआ इस 1 घंटे के दौरान? नहीं, इंडिविजुअल ऐसे नहीं किए, क्योंकि प्रधानमंत्री थोड़ा लेट में आए। पहले तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह क्रमान्वय में आए, नड्डा जी, इसके बाद प्रधानमंत्री आए। तो प्रधानमंत्री का 2-3 विषय जो था, इसके विषय ये किया। इसके बाद फिर हम लोग का फोटो सेशन था, इसीलिए ये एक्चुअली 1 घंटा का कार्यक्रम हुआ। नहीं तो ऐसे प्रधानमंत्री का बहुत सारे भाषण भी नहीं था, जस्ट कुछ सूचना था और कुछ एडवाइस भी दिए। तो उड़ीसा से सांसद प्रताप सारंगी, जो कि मंत्री पद पर थे, राज्य मंत्री थे, हालांकि उनसे इस्तीफा लिया गया, उनकी जगह विश्वेश्वर टुडू जी आज शपथ लेंगे। उनसे हमने बातचीत आपको सुनवाई। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी बने हुए हैं। पंकज झा, जिस तरीके से कुछ मिनिस्टर्स से इस्तीफा लिया गया, कुछ नए मंत्री शामिल किए गए हैं, इस पर पूरा एक काम किया गया है पीएमओ के द्वारा। सभी मंत्रालयों से प्रेजेंटेशंस लिए गए, उसके बाद उनके काम का आकलन किया गया, उसके बाद ये बदलाव किया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर रणनीति के साथ मोदी मंत्रिमंडल आगे बढ़ने जा रहा है। जी हाँ, देखिए, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत दिनों से एक्सरसाइज चल रहा था, हम लोग को इस बात की जानकारी नहीं थी। एक एक मंत्री के विभागों की समीक्षा की गई, किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, किसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। आपने देखा किन किन की छुट्टी हुई है। किसी किसी के बारे में ये था कि उनको नई जिम्मेदारी दी जानी है, किसी की उम्र बहुत हो गई थी, जैसे थावरचंद गहलोत थे। फिर जिन राज्यों में चुनाव है, जैसे यूपी है, पंजाब है, उसका क्या सामाजिक समीकरण बिठाना है, जहाँ पार्टी को लग रहा है कि उसको आगे बढ़ करके उम्मीद की संभावनाएं बनानी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से बंगाल में बाबुल सुप्रियो इन लोगों को हटा करके, देवश्री को हटा करके दूसरे लोगों को जगह दी जा रही है। लेकिन शोभना इन सब के बीच में अभी विशेश्वर टुडू जिस तरीके से, जिस मासूमियत भोलेपन से उड़ीसा के क्योंझर से सांसद आते हैं, उनको जगह मिली है। देखिए कैसी कैसी बातें कह रहे थे कि बहुत सारे मंत्रियों को ये भी नहीं पता था कि वो जो प्रधानमंत्री के घर जा रहे हैं तो क्या उन्हें मंत्री बनना है। उन्हें ये कहा गया था कि आपको बैठक में बुलाया गया है।
तो जी वो पंकज इंटरव्यू बड़ा आपको मैं दिलचस्प जी था। पंकज मैं आपको रोक रही हूँ। उत्तराखंड से अजय भट्ट आते हैं, वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। उनसे बात की है हमारे सहयोगी ने, वो सुन लेते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में जिन लोगों को जगह मिल रही है उसमें एक नाम अजय भट्ट साहब का भी है। मेरे साथ अजय भट्ट साहब हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नई जिम्मेदारी के लिए। उत्तराखंड में चुनाव होने वाला है, ऐसे में आपके सामने कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी इस मंत्रालय को लेकर के 8 महीने बाद चुनाव में जाना? हम तो देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बल पर और अपने धवल नेतृत्व के बल पर उनकी छत्र छाया में चुनाव लड़ते हैं। मैं समझता हूं कि जितनी सीट्स हम पिछली बार लाए थे उससे भी ज़्यादा सीट्स इस बार हम लाने वाले हैं उत्तराखंड में। दोबारा सेवा करने का मौका हमको वहां की जनता देने वाली है। सर अभी उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा उथल पुथल भी मचा था और इस बीच में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली। कई नाम उतरे कि तीरथ सिंह जी को भी मौका मिल सकता है, त्रिवेंद्र जी को भी मिल सकता है। आपके सामने चुनौतियां क्या होंगी चुनाव में जाने को लेकर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री बनकर आपके पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपके सर पे? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने आज कोई भी खड़ा नहीं है। सारी चुनौतियाँ हमारे कार्यकर्ता अपने ऊपर लेते हैं। आज तक भी यही हुआ है, इसीलिए आज हम विश्व की नंबर 1 की पार्टी हैं। और आप सब देख रहे हैं कि हम एक बार नहीं बल्कि दोबारा अच्छी मेजॉरिटी से जीत के भी इस देश में आए हैं। नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनके कामों पर विपक्ष को भी बहुत ज़्यादा भरोसा है। हम लोगों को तो है ही है, देश को तो है ही है। इसलिए विपक्ष के लोग जो गद्दी पर बैठना चाहते हैं वो गरियाते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो वास्तव में अंदर से सही लोग हैं, जो सोचते हैं सही क्या है गलत क्या है, वो अंदर ही अंदर मोदी जी को सैल्यूट करते हैं। चलिए अब आप निकल रहे हैं राष्ट्रपति भवन। आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं चलते चलते सर कि ये आज मोदी जी से मुलाकात हुई, कुछ बताया कि कैबिनेट दे रहे हैं कि स्वतंत्र प्रभार मिल रहा है? नहीं, वो तो पता नहीं, जो भी देते हैं उसमें कार्य करते हैं। ये तो कह नहीं सकते हैं किसको क्या मिलेगा। जब कोई लिखित आएगा हमारे पास उसके बाद ही हम लोग उसको फिर वास्तविकता समझेंगे। अभी तो कोई आमंत्रण मिला नहीं है। तो अजय भट्ट साहब को सुन रहे थे, जो उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2017-2019 के चुनाव में बीजेपी को जो जीत मिली उसमें बड़ी भूमिका थी और नैनीताल से सांसद हैं और अब मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे। तो उत्तराखंड की राजनीति में जिस तरह उथल पुथल मची है उसमें एक ब्राह्मण चेहरे को उतार करके बीजेपी एक सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश करेगी और इसी का नतीजा अजय भट्ट कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, दिल्ली। तो रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड से आते हैं, उनसे इस्तीफा लिया गया, उनकी जगह अब अजय भट्ट उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। ये लिस्ट आप देखिए, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विन वैष्णव, पशुपति पारस, किरण रिज्जू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी। ये वो लिस्ट 43 मंत्रियों की जो आज शपथ लेंगे। मनसुख मांडविया, इनका प्रमोशन होने जा रहा है। भूपेंद्र यादव बीजेपी के महासचिव, पुरुषोत्तम रूपाला, इनका भी प्रमोशन होने जा रहा है। जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री, उनको भी आज कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिल सकता है। पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, SPS बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करण दलाजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना जरदोश, मीनाक्षी लेखी दिल्ली से सांसद, अन्नपूर्णा देवी। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह मीनाक्षी लेखी को लिया गया है। A नारायण स्वामी, कौशल किशोर, उत्तर प्रदेश के सांसद अजय भट्ट, BL वर्मा, अजय कुमार, देबू सिंह चौहान, भगवंत खूबा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भगवत किशन राव कराड़, राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण प्रवार और विश्वेश्वर टूडू जो कि उड़ीसा से हैं, शांतनु ठाकुर, मुंजापारा महेंद्र भाई, जॉन बारला, L मुरुगन। तो ये वो मंत्री, वो बड़े नाम जिनको आज मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है, जिनको शपथ दिलाया जाएगा। और निशीत प्रमाणिक है जो कि आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, उनसे हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती ने बात की है, वो सुन लेते हैं पहले। निशीत प्रामाणिक को सबसे बड़े नेताओं में से माना जाता है उत्तर बंगाल के। इस बार कैबिनेट में उनको जगह दिया जा रहा है। दादा, किस तरह का काम आप करना चाहते हैं वहाँ, और बहुत एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन आपको दिया जा रहा है शायद कुछ ही देर में, तो क्या उम्मीद है और क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, 6 बजे तक अपेक्षा करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है, आगे जाके क्या होने वाला है, सब कुछ पता चलेगा। और थोड़ा अपेक्षा करना पड़ेगा 6 बजे तक, बस। नमस्कार। बहुत सारे युवा नेताओं को मौका दिया जा रहा है, आप भी उनमें से माने जाते हैं, तो क्या ये देश के लिए एक अच्छी खबर है? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और सोच विचार के साथ किया जा रहा है। धन्यवाद। तो आप कितना दिन दिल्ली में रहेंगे इसके बाद? मैं 15 अगस्त तक दिल्ली में हूँ, ये दिल्ली में ही रहूँगा 15 अगस्त तक।
6 बजे तक इंतजार करने के लिए कह रहे हैं निशित प्रामाणिक, लेकिन खबर यही है कि उनको मौका दिया जा रहा है और ये मौका एक बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभाने के लिए तैयार है निशित प्रामाणिक। उत्तर बंगाल के बहुत तो एक युवा मंत्रिमंडल, युवा कैबिनेट बनाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तमाम युवाओं को मौका दिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।